एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल ये शब्द को सुनकर कभी भी राहत की सांस नहीं ली जाती है। जब कोई एलियन या यूएफओ कहता है तो दिल में बेचैनी और डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि जब एलियन हम इंसानों से जब भी पहला कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में एलियन को अक्सर दुनिया को बर्बाद कर देने वाली प्रजाति के रूप में दिखाया जाता है और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि एलियन कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एलियन सिर्फ हम पर नजर रख रहे हैं ताकि हम में से कोई भी एक दूसरे का खात्मा करने के लिए अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करे। शायद इसीलिए न्यूक्लियर सिलॉस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास कई यूएफओ देखे गए हैं। हाल ही में जैसे चेन्नई में देखा गया ग्रीन यूएफओ, वो जगह जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन का घर भी है। लेकिन कई थ्योरीज में ये कहा गया है कि एलियन यहाँ विश्व शांति बनाए रखने के लिए हैं। वहीं ऐसे कई मामले भी हैं जहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स ने इंसानों को किडनैप किया, और सिर्फ इंसान ही नहीं, माना जाता है कि यूएस मिलिट्री प्लेन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लोगों का मानना है कि इसमें भी एलियंस का हाथ होगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वैसे तो एलियन अपहरण की कई घटनाएं हैं, लेकिन कोई भी फिजिकल एविडेंस न होने की वजह से इसे साबित नहीं किया जा सका। लेकिन आज तक का सबसे फेमस किडनैपिंग की घटना 1961 में बार्नी और बेटी हिल की घटना है। ये कपल देर रात न्यू हैम्पशायर के व्हाइट माउंटेन से गुजर रहे थे। जैसे ही वे एक सुनसान सड़क पर आए, उन्होंने आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी देखी जो उनका पीछा करती दिखाई दे रही थी। जब वे सुबह अपने घर पहुंचे, उन्होंने खुद को अनक्लीन महसूस किया। उनकी घड़ियां बंद हो गई थी और बेटी की पोशाक भी फटी हुई थी। अजीब तरह से उनका वो 2 घंटे का सफर उनकी यादों में पूरी तरह से मिट गया था। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा और ना ही उनके पास कोई जवाब था। लेकिन हिप्नोसिस से गुजरने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें ग्रे प्राणियों ने किडनैप किया था, जो उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही अजीब प्राणियों को लगा कि ये इसके लिए उम्र में काफी बड़े हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया। ये तो लकी साबित हुए, लेकिन यूएस मिलिट्री प्लेन में सवार पैसेंजर्स इनकी तरह खुशकिस्मत नहीं रहे। 26 जनवरी 1950 को डगलस C-54D स्काई मास्टर 44 पैसेंजर्स को लेकर अलास्का से मोंटाना के लिए उड़ान भरते समय गायब हो गया। प्लेन ने अपनी निर्धारित 8 घंटे की उड़ान में 2 घंटे बाद अपना फाइनल रेडियो ट्रांसमिशन किया। कैनेडियन और अमेरिकी सैन्य बलों से जुड़े एक एक्सटेंसिव रेस्क्यू मिशन के बावजूद प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि डगलस C-54D को एलियंस ने अगवा कर लिया था। ये भयानक थ्योरी तब सच लगने लगी जब ये घटना अलास्कन ट्रायंगल में घटी। ये वो जगह है जहां हजारों एयरप्लेन्स और लोग हमेशा के लिए गायब हुए। इस लिस्ट में 1950 में उस दिन गायब हुआ यूएस मिलिट्री प्लेन भी शामिल हो गया। लोगों ने इसके लिए भी एलियंस को दोषी ठहराया। अलास्कन ट्रायंगल दक्षिण में जूनो से लेकर मध्य में एंकरेज तक और अलास्का के सबसे उत्तरी बिंदु तक फैला हुआ है, जिसे पहले बेरो के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होते और गायब भी हो जाते, जैसा कि डगलस C-54 के मामले में हुआ, जिसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स यहाँ काम कर रही है, जो इन सभी दुर्घटनाओं की वजह भी है। इसके अलावा 1980 के दशक में अलास्कन ट्रायंगल में करीब 16,000 लोग लापता हो चुके हैं। ऐसी कौन सी बुरी ताकत है जो इन बेगुनाह लोगों के गायब होने के पीछे की वजह है? चलिए डगलस C-54D घटना पर वापस आते हैं, जो जनवरी 1950 में घटी। प्लेन ने उड़ान भरी जो मोंटाना की ओर बढ़ रहा था। इस दिन आसमान पूरी तरह से साफ था, इसीलिए खराब मौसम को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसे ही ये यूकोन क्षेत्र से गुजरा,
अमेरिकी वायुसेना ने विमान के साथ सभी रेडियो कांटेक्ट खो दिए, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडाई सैन्य बलों ने मिलकर काम किया और कुल 7,000 सैन्यकर्मियों ने डगलस C-54D के मलबे को खोजने के लिए 3.5 लाख वर्ग मील के कुल क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये घटना करीब 75 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। हम पैट्रिक प्राइस नाम के एक साइकिक के बारे में बात करेंगे, जो रिमोट व्यूइंग नाम की तकनीक के जरिए अलास्का के एक पहाड़ में एक सीक्रेट बेस में काम कर रहे एलियन को देख सकता था। और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि ये एलियंस ही थे जिन्होंने उस प्लेन का अपहरण किया था। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े प्लेन को कैसे पकड़ा जा सकता है जब तक कि उसे मार गिराने का कोई क्लियर तरीका न हो। कुछ यूएफओ शिकारी मानते हैं कि इस मामले में ट्रैक्टर बीम नाम का एक बेहतर एलियन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि ये शक्तिशाली बीम एक बार किसी चीज पर टारगेट होने के बाद उसके आकार की परवाह किए बिना उस चीज को स्टेबल कर देती है और आसानी से चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। हॉलीवुड की फिल्मों में इंसानों के अपहरण को दिखाने के लिए इसी तरह के ट्रैक्टर बीम दिखाए गए हैं, जहां इंसानों और मवेशियों को बिना देखे ही सीधे जमीन से उठाया जाता है। तो संक्षेप में कहे तो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि डगलस C-54D अलास्का के पहाड़ों में एलियन बेस के बहुत करीब पहुंच गया होगा और इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए एलियंस ने शक्तिशाली ट्रैक्टर बीम की मदद से उस प्लेन का अपहरण किया होगा। लेकिन उन 44 यात्रियों के साथ क्या हुआ, ये हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है, डगलस C-54D के साथ क्या हुआ होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और अलास्का के एलियन बेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2023 में UAP डिस्क्लोजर एक्ट लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक अमेरिकी सरकार UAP देखे जाने का सारा डेटा जमा करेगी और 25 सालों के अंदर जनता के सामने इसका खुलासा करेगी। इससे UFO और एलियंस हंटर्स का ये विश्वास और भी मजबूत हो गया कि अमेरिकी सरकार उनसे जरूर कुछ छिपा रही है। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी सरकार को इस तरह के कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है। कई लोग सच में मानते हैं कि नेवाडा USA में एरिया 51 असल में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जहां एलियन स्पेसशिप और यहां तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स जीवों को रिसर्च के मकसद के लिए नियंत्रण में रखा जाता है। कुछ इसी तरह अमेरिकी सरकार के अलास्का में कई एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल के साथ नजदीकी कांटेक्ट में काम करने की भी एक थ्योरी है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अलास्का अनगिनत UFO देखे जाने के लिए भी बदनाम है और इस अजीब घटना के हॉटस्पॉट को अलास्का ट्रायंगल कहा जाता है। अलास्का ट्रायंगल एंकरेज, जूनो और बैरो अलास्का के बीच का क्षेत्र है, जो कनाडा और अलास्का राज्य के बीच की सीमा पर है। अलास्का ट्रायंगल की तुलना कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल से की गई, जो कई शताब्दियों से बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के शिप और हवाई जहाजों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए खतरनाक बना। अलास्का ट्रायंगल के अंदर माउंट हैस मौजूद है, जो अमेरिकी राज्य अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है और अमेरिकी सरकार के एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए भी शक से भरा क्षेत्र है। जब माउंट हैस की बात आती है तो UFO देखे जाने की खबरें बहुत बार आती हैं। क्षेत्र के निवासियों ने माउंट हैस के आसपास के क्षेत्र में UFO, उड़ान तश्तरिया और अजीब रोशनी देखे जाने के बारे में बताया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहाड़ के भीतर एक गुप्त एलियन बेस भी है, क्योंकि ज्यादातर UFO आकाश में बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पोर्टल होगा जिसके माध्यम से UFO पहाड़ के अंदर घुस जाएगा। और सबसे लंबे वक्त तक आई विटनेस की गवाही इस बात का सबूत थी कि माउंट हैस एक UFO हॉटस्पॉट था। 1995 तक जब डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चला कि माउंट हैस को बेहद गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में मेंशन किया गया है, इस प्रोजेक्ट का नाम स्टार गेट रखा गया। माना जाता है कि स्टार गेट CIA द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट था और इस डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया था कि माउंट हैस एक एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल अंडरग्राउंड बेस था। और अगर ये जानकारी चौंकाने वाली थी, तो जिस तरह ये जानकारियां हासिल की गई
वो तो और भी चौंकाने वाली होगी। CIA के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टारगेट पर जाने पर पता चलता है कि एलियन बेस की जानकारी कथित तौर पर एक प्रोजेक्ट में जांच तकनीक द्वारा सामने लाई गई थी, जिसे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इस तकनीक को रिमोट व्यूइंग के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है, जहां रिमोट व्यूअर यानी साइकिक इंसान को एक जगह पर बिठाया जाता था, जो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता था। प्रोजेक्ट स्टारगेट का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साइकिक जासूसों का इस्तेमाल करना था और प्रोजेक्ट का सबसे फेमस रिमोट व्यूअर पैट्रिक प्राइस नाम का एक व्यक्ति था, जो पूर्व पुलिस ऑफिसर था। प्राइस वो साइकिक था जिसने अपने एक रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान माउंट हेस में एलियन बेस की सूचना दी थी। उसने जो देखा उसको विस्तार से बताया, जिसने CIA में भी सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि माउंट हेस को दूर से देखने के दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, टनल्स, ट्यूब्स, पाथवेज, कॉरिडोर्स, पहाड़ के अंदर एक पूरी प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटी और गहराई से जांच करने पर उन्होंने जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारे कंप्यूटर और वैज्ञानिक इक्विपमेंट भी देखे। उन्होंने एक हाईली एडवांस रिसर्च फैसिलिटी में सैन्य कर्मियों के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को काम करते देखा। ये देख वो चौंक गए। रिमोट व्यूइंग सेशन के बाद पैट्रिक प्राइस की कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या प्राइस की मौत किसी तरह से अमेरिकी सरकार द्वारा किसी बात को छुपाने की ओर इशारा करती है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि प्राइस इस जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी अभी भी अलास्का के उस पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।